नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टेस्ट 4 में 6:45 का वक्त हुआ है शाम का और चैनल है टेस्ट वेल। 13 अगस्त है आज। सॉल्यूशन करते हैं फटाफट मॉक के सवालों की गांठें तोड़ते हैं। पहला सवाल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल 0.12626 का मतलब ही हो गया 0.126 पे बार का मतलब उत्तर होगा रेशनल नंबर। इरेशनल नहीं हो सकता क्योंकि बार है तो पी बाई क्यू फॉर्म बन जाएगी, इंटीजर हो नहीं सकता, पूर्ण संख्या का मतलब नहीं है। दूसरा सवाल आप सबकी स्क्रीन पे जैसे ही आपने 2 देखा तो आप इसके फैक्टर करना चालू कर देंगे। 15 से काटा, 15 गुणा 23। आप देख रहे हैं ये 15 प्लस 23 है, यानी कि ये √23 माइनस √15 का होल स्क्वायर हो गया, मैं ये कह सकता हूं। अब आप कहेंगे 15 माइनस 23 वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि रूट के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा कि √23 माइनस √15 होगा। तो ये पहले वाला। अच्छा, दूसरे वाला क्या होगा? आपने कहा दूसरे वाला 8/√23 माइनस √15 होगा। तभी एक बच्चा बोला कि अगर मैं रेशनलाइजेशन करूंगा, इसको √23 प्लस √15 करूंगा, √23 प्लस √15 करूंगा तो ये मिलके इस 8 से कट जाएगा। √23 से √23 कट जाएगा, माइनस का 2√15 आ जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर। आसान था ये सवाल, कुछ भी नहीं था। इस सवाल को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट सेम है लेकिन लास्ट 2 डिजिट अलग अलग हैं, तो लास्ट 2 डिजिट से हो जाएगा। डेसिमल के बाद वाला निकाल लेता हूं, बस कुछ नहीं करता। डेसिमल के बाद वाला 2 को 5 से भाग करूंगा, आएगा 0.4। 0.30 पहले से है और माइनस होगा 3/4 का मतलब 0.75। 70 में से 0.75 कटेगा तो 0.95 बचेगा। इस सवाल का उत्तर होना चाहिए 3.95। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे पूरी कैलकुलेशन में भी कुछ हर्ज नहीं था। एक बांस की छड़ी को 9/10, 7/15, 4/5 के अनुपात में बांटना है, तो अगर मैं इसे 30 से गुणा कर दूं तो ये रेशियो आ रहा है 27। 30 से गुणा करने पे 14 और 24 का रेशियो आ रहा है। सबसे छोटा टुकड़ा 14 है, 14 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 42 और 56 दोनों हैं। फंस गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो हमने कहा ये कितना बैठ रहा है भाई जोड़ के, तो आपने कहा 7 और 4 11 और 4 15 का 5 हासिल 1, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 65। 65 की वैल्यू 260, 1 की वैल्यू 4, तो 14 चौका 56 डिजिट करें। एक सवाल परेशान करने वाला है, ये थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। ये हुआ क्या नहीं था छोटा। ये सवाल कह रहा है कि एक वितरक ने ब्रांड एक्स तेल के 25 किलोग्राम और वाई के तेल W किलोग्राम का ऑर्डर दिया। तेल का प्रति किलोग्राम मूल्य दुगना है। ये कुछ वैसा सवाल है जैसा हम प्रॉफिट लॉस में किया करते थे। सॉक्स और मोजे वाला सवाल है, कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है ये 25 है भाई, ये W है, इसका मूल्य दुगना है 2 और 1। तो आप बताइए बिल कितना आना चाहिए? आपने कहा 50 प्लस W आना चाहिए बिल, यही बिल आना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि बिल उल्टा हो गया, तेल की मात्रा बदल गई, बिल आ गया 25 प्लस 2W। इससे बिल की राशि में कमी आ गई 25% की, यानी पहले अगर बिल की राशि 4 थी तो अब 3 है बस। तो 50 दिया 150 और 25 चौका 100, 50 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5W। तो W आ रहा है 10। तो इसने हमसे 25 और 10 का अनुपात पूछा है। 55 25, 5 दूनी 10। एज था करेक्ट आंसर। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। हम 25 से ये बात तो समझ गए थे कि 3 वाला नहीं हो सकता, 7 वाला नहीं हो सकता, 4 वाला नहीं हो सकता। सारे ऑप्शन नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि आपसे रेशियो ही पूछ रहा है 25 और वाई का, तो जो भी होगा वो 25 का फैक्टर ही तो हो सकता है। 3 7 4 फैक्टर में नहीं है, तो हम ऐसे भी लगा के आगे बढ़ सकते थे। ये सब सवाल फिर छोटे करने पड़ रहे हैं, इन सब में भी टाइम लगता है। देखिए ये सवाल क्या है। एक थोक विक्रेता फैक्ट्री की मूल लागत C पर 60% अधिक अंकित करता है, उसके बाद 12.5% की छूट दे देता है। फिर वो उस कीमत को 40% बढ़ाता है और 20% की छूट देता है, यानी 4 बार सक्सेसिव है। तो 60% का मतलब कितना हो गया? 3/5, 5 से 8 कर दी कीमत। 12.5% की छूट का मतलब 8 से 7 कर दी। फिर इसको 40% बढ़ा दिया, 5 से 7 कर दिया। फिर इस पे 20% की छूट दे दी, 5 से 4 कर दिया। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कीमत का जो सीन है वो है कि ये 125 से 49 गुणा 4 हो गई है कीमत। लास्ट कीमत इतनी हो गई अगर शुरू में 125 थी तो। अब आप कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू सवाल में है
23,520, 23,520 इसकी वैल्यू है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी उत्तर होगा वो 125 से कटेगा, ये तो नहीं होगा, और 125 से नहीं कटेगा, 1 5 इसके अंदर भी है, 125 पंजे 625 से कटेगा, ये नहीं है, कटेगा ये 125 से काट दूंगा तो बचेगा ही नहीं उसके बाद, तो बिल्कुल 16,000 भी नहीं बचेगा। 1 5 और चाहिए मुझे, 5 की घात टोटल 4 चाहिए, और 5 की घात 4 केवल इसमें आ रही है, एक ही ऑप्शन। आप बताइए ना, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 5 तो यहाँ बचना है क्योंकि 0 है, और इसकी वैल्यू बतानी है 5 की घात 3 की, तो टोटल जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें 5 की घात 4 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। वैसे हम भाग लगा के भी करेंगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे, इट्स नॉट ए बिग डील। क्या हो गया इन सारे सवालों को, ये तो ठीक किए थे हमने। एक निधि को 3 निधियों F1 F2 F3 में 5%, 8%, 13% के साधारण ब्याज दरों पर निवेश किया गया, एक वर्ष में ब्याज कुल इतना है। F3 में निवेशित राशि F1 का 400% बराबर F2 का 250% है। ऐसा करो, इसको मान लो 2000, आपने कहा मान लेते हैं, 2000 माना तो F3 कितना आ गया 2000, F1 कितना आ गया, 400 से भाग करूंगा 5। अच्छा, ये 100% भी तो है, इसको परसेंट भी लिखना पड़ेगा ना, परसेंट लिखेंगे तो ये, या तो यहाँ परसेंट लिख रहे हो तो यहाँ भी F3 को 100% लिखना पड़ेगा, तो 100% का मतलब होता 20 आता है यहाँ पे, खाली 100% मतलब 20, ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे 100% परसेंट है ना भाई। तो ये आ गया 5, और F2 से भाग किया तो ये F2 कितना आ गया, 25 8 208 आ गया, ये अमाउंट आ गए। आप चाहो तो इसको, अब चाहो तो 2000, 500 और 800 कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील। आपने कहा F1 में रेट जो है वो 5% है, 25 रुपये ब्याज मिलेगी, 25 मिलेगी। उसके बाद F2 में 8% है, 8 8 64 मिलेगी, प्लस इसमें 13 है, 260 मिलेगी। आपने कहा जी इसकी वैल्यू आ गई 349, इस ब्याज की वैल्यू है 6980, यानी एक की वैल्यू है 20, एक की 20 तो 500 की पूछ रहा है, 10,000 हो गई, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है दोस्त 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 1/2 वर्ष के लिए किसी राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, मूलधन बताइए। आप बताइए, पहले साल ब्याज 30% मिल रहा है, दूसरे साल आधा है तो 15% हो गया, 30 और 15 का सक्सेसिव 4.5% और मिलेगा, 30 15 45 49.5 मिलेगा, 49.5% की वैल्यू है 5940। मुझे 100% की निकालनी है, डबल कर दूं 99 की तो 12,000 के आसपास एक ही ऑप्शन है, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। 2 भरने वाले पाइप P और Q टंकी को 9 और 18 मिनट में भर सकते हैं, और ये 18 में खाली कर सकता है। P 9 में भर सकता है, Q 18 में भर सकता है, और R 18 में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लिया, 18 लीटर का टैंक मान लिया, 2 भरता है, ये 1 भरता है, ये 1 खाली करता है। आपने कहा कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला 3 मिनट के बाद, तो ये तो 3 मिनट पे 6 लीटर पानी अंदर आएगा, 6 लीटर। ये तो एक दूसरे को कट कर देंगे तो 6 लीटर आएगा, 3 मिनट तक चलने का मतलब है, केवल P चला है, 1/3 टैंक भरा है। अब आप कह रहे हो कि 3 मिनट के बाद R को बंद कर दिया, उसी समय पाइप P की दर आधी हो गई। अब P की आधी हो गई, भी टैंक 12 बचा हुआ है, और P अब 1 भर रहा है, और Q 3 गुना हो गया, ये 3 भर रहा है, 4 तिया 12, 3 मिनट और लगेंगे। तो पूरी टंकी को भरने में अब कितने मिनट और लगेंगे पूछ रहा है, तो 3 मिनट और लगेंगे, 3 लगेंगे जी मिनट। भाई 6 पहले भर गया, 3 दूनी 6, और बचा 12, 12 को भरना है। P आधा हो चुका है, 1 भर रहा है, Q 3 गुना हो चुका है, 3 भर रहा है, 3 और 1 4 तिया 12, 3 मिनट उत्तर आएगा। एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पुलिस स्टेशन से भागता है, 2 घंटे बाद पुलिसकर्मी इतने की चाल से भागता है, 2 घंटे में कितनी दूरी चल चुका होगा, 80 चल चुका होगा। अब आपको पता है कि इस 80 को कवर करने में इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है भाई, 20 ज्यादा है, तो 80 को कवर करने में 4 घंटे और लगेंगे। तो 4 घंटे, तो इन्होंने पूछा है कि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेता है तो प्रारंभिक बिंदु से चोर द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है, तो 4 घंटे चोर और चलेगा, 160।
तो टोटल 240 आ जाएगी चोर की पूछ रहा है ना। यदि दो संकेंद्रित वृत्तों के वलय, ये आपको वलय बना के बता देता हूं, वलय ये कहना क्या चाह रहा है थोड़ा देख लीजिए। ये कहना चाह रहा है कि वृत्तों के बीच के वलय का क्षेत्रफल बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का 3/4 है। अगर इसका क्षेत्रफल 4 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है 3, तो इसका 1 है। तो मैं ये कह सकता हूं इसका क्षेत्रफल 1 और बाहर वाले का 4 क्षेत्रफल, तो रेडियस का अनुपात 1:2 का आ जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 और 5 है। यदि गोला इसके आधार वक्रपृष्ठ को छूते हुए इसके अंदर रखा जाता है तो आप तो ट्रायंगल बना लीजिए जी, ट्रायंगल बनाइए और उसके अंदर बनाइए एक गोला। अब ध्यान से समझिएगा, ये ऊंचाई है 12, रेडियस है 5 और ये हो गया 13, 12 5 13, ठीक है। अब मुझे इसकी रेडियस निकालनी है। इन रेडियस r बराबर डेल अपॉन एस। डेल क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे r, या आप ऐसा कर लीजिए 12 में 5 60, सीधे डेल निकाल दीजिए बटे एस कितना होगा 13 और 5 18, 6 तिया 18, 10/3 आ गई आर जैसे ही 10/3 आई और मुझसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr², तो 3 का स्क्वायर 400/9 पाई। फिर आगे क्यों करूं, जब 3 तिया 9 दिख गया और कुछ भी कटता हुआ नहीं दिख रहा तो बटे 9 वाला ही उत्तर होगा। एक सम बहुभुज के अंत्यकोण और बाह्य कोण का अंतर दे रखा है। आपको पता है अंत्यकोण और बाह्य कोण का जोड़ कितना होता है 180। अब अगर अंत्यकोण का अंतर 100 है, 100 को अलग कर दूं तो मैं कह सकता हूं ये 40 है, और इसी की जरूरत है मुझे संख्या निकालने के लिए, क्योंकि 360 से भाग करूंगा 40 को। आप सोच रहे हो कि मैंने कैसे निकाल दिया 40, बताता हूं। अगर आपकी मम्मी के पास 180 रुपए हैं और किसी को 100 ज्यादा देने हैं, अंतर है, तो अंत्यकोण को 100 पहले ही दे दो, बचे 80 रुपए मम्मी के पास, अब दोनों को 40-40 दे दो। हम जानते हैं भुजाओं का फॉर्मूला क्या होता है, या एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n, तो 9 भुजाएं आ गई। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब 280 है, ए प्लस बी का मान 11 और 12 नहीं हो सकता, 280 का फैक्टर होगा 10 या 14। हिट एंड ट्रायल देखें, 6 चौक 24, 216 और 64, बैठ गया तो 10 उत्तर आ गया। नहीं तो फॉर्मूले से भी कर सकते थे। एक विषमबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 39, 42, 45, 13, 14, 15 का अनुपात है। हम आपको रटाते रटाते थक जाते हैं कि 13, 14, 15 का डेल भाई जान लो 84 होता है, तो आर आराम से निकल आएगी। 84/13, 14, 15 का मतलब कितना हो गया, 14 तिया 42 का आधा 28, आर आ गई 3। अगर 13, 14, 15 होता तो 3 आ जाती आर, लेकिन आपने तो देखा ये 3 गुना है, 3 गुना है 13 तिया 39, तो आर 9 आनी चाहिए, 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसके अंत्यवृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। आर बराबर डेल अपॉन एस, डेल है 84 अगर 13, 14, 15 हो तो मैंने कहा अगर हम किसी त्रिभुज की भुजाओं को 3 गुना करेंगे तो उसकी इन रेडियस भी 3 गुना होगी, 9 उत्तर आना चाहिए। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए स्क्वेयर ट्रायंगल इतने। आप खुद बताओ, अगर मैं आपसे एरिया पूछता, चलो इसका एरिया कितना होता, तो आप कहते 84 गुणा 9 हो जाएगा मास्टर साहब एरिया। 3 गुना भुजा है, भुजा 3 गुनी तो एरिया 9 गुना। मैं पूछता एस कितना होगा, तो आप कहते एस तो सिंपल 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 गुणा 3। अब जब आप भाग करते तो 28 से इसको करते 3 बार, 3 से इसको करते 3 बार, तो उत्तर कितना आ जाता 9 ही आ जाता। लेकिन शायद हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे यहाँ पे। 13, 14, 15 कितने होते हैं मिला के 42, और 42 का आधा 21 होता है, ये हमसे गड़बड़ हो गई। 42 का आधा 21 होता है, 21 चौक 84 होगा, 21 चौक 84, मैं बिल्कुल सही कर रहा था। अगर 4 है और 3 गुना किया गया तो 12 इज द करेक्ट। आगे बढ़ता, एक समलंब त्रिभुज एबीसीडी में एबी पैरेलल है सीडी के, विकर्णों के ई से होते हुए एक रेखा खींची, एडी को पी पर, बीसी को क्यू पर मिलती है। यदि ए बी 6 और सी डी 12 है तो रेखाखंड पी क्यू की लंबाई। देखिए अगर पेपर के हिसाब से करें तो मैं तो कहूँगा कि आप सीधे फॉर्मूला लगा देंगे 2 गुणा 6 गुणा 12 बटे 6 प्लस 12 18, यानी 6 तिया 18, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 उत्तर आ जाएगा। कभी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे किया है, बता देता हूँ भागते भागते, थोड़ा सीख भी लें कुछ चीज़ें, कुछ खास है नहीं वैसे तो। ये विकर्ण है, ये रहा, इसको ऐसे मिला देते हैं, दिल मिलाए हैं तो ये क्या चीज़ है।
अब आप देखिए कि ये 12 है और ये 6 है, तो आपको समझना होगा कि ये 1-2 का अनुपात है, तो ये भी 1-2 का अनुपात होगा। अब आपको पता है कि थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर ये 1 और पूरा 3 है तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो ये 4 आ गया 1 की वैल्यू। ऐसी 3 दूनी 6, तो 2 की वैल्यू ये 4 आ गई, 4 4 8, ये उत्तर आ गया। एक वृत्त की त्रिज्या 16 है, एक जीवा इस प्रकार खींची जाती है कि परिधि पे 30 का कोण बना रही है, तो सेंटर पे 60 का बनाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, तो जो रेडियस है वो इक्वॉर्ड हो जाएगी। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब है माइनस कॉस 2a बराबर 7/25। अगर फॉर्मूला लगा दूं cos 2a का, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है, ये हो गया टेन स्क्वायर ए माइनस 1/10 स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 7/25। मैं कहता हूँ कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, एक बार जोड़ोगे तो ऊपर 2 10 स्क्वायर ए और एक बार घटाओगे तो -2 बराबर 7 और 25 32। 7 में से 25 -18, माइनस से माइनस, 2 से 2 कट गया, 32/18 16/9 उत्तर आ गया। एक ऊर्ध्वाधर खंभे के आधार से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, एक ऊर्ध्वाधर खंभे के आधार से गुजरने वाली एक सीधी रेखा पर दो बिंदुओं से इसके शीर्ष के उन्नयन कोण दे रखे हैं 30 और 60। 30 और 60 का सवाल हो, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। देखिए ये 60 और ये 30, आपको पता है ये 60 ये 30, तो ये भी 30 होगा, ये 30, तो ये दूरी बराबर होगी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 40 है, तो ये भी 40 होगी। अब आपको पता है ये 60 और ये √3 और ये 2 की वैल्यू 40, एक की 20 √3 की 20 √3। हमने थोड़ी सी क्या लगा दी, ज्योमेट्री लगा दी, तो उससे एक ही बार में हो गया। ये सवाल में करेक्शन होना चाहिए 19 होना चाहिए, तभी 19 पंजे 95 होगा, तो बड़ा आसान है। इसका स्क्वायर 2a भी कट जाएगा, तो x आ जाएगा 19 5 24 और अंडर रूट लेंगे तो 2√6। ऐसे सवाल में सबसे पहले देख लिया करिए डिजिटल सम, दिख गया सबका अलग अलग है, तो 8 एकम 8, तो ये हो गया माइनस, ये 4/9 है, तो 9 तिया 27, 3 चौक 12, डिजिटल सम 3 प्लस 15 चौका 60 6, 8 से 14 में से 3 गए 11 आ रहा है, 11 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। एक व्यापारी ने 25 वस्तुएं 7500 में बेची, तो एक वस्तु हो गई 300 की, बेची है। 20% लाभ का मतलब 5 का माल 6 में बेचा है, 6 में बेचने का मतलब 300, 5 में बेचने का मतलब 250, ये कह सकते हैं 250। अब आपको पता है कि लाभ कमाया 10% का लाभ कमाना है, यानी अब आपको 250 को बेचना है 1.1 गुना करके, तो कितनी वस्तुएं आएंगी, तो आपने कहा 1.1 से अगर भाग करूं तो ये 5000 आएगा, और 250 से इसको भाग करूं तो 20 बार कट जाएगा, यानी अब वस्तुएं 20 होंगी। कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से किया। एक वस्तु 300 की, जब 5 का माल 6 में बिक रहा है, नहीं वैसे वो 250 की, 10% का लाभ 250 गुणा 1.1 भाग लगा दिया। एक वाहन 3 समान दूरियों को 3 4 5 के अनुपात की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होती है 3xyz, 5 चौक 20 तिया 60 बटे xy 4 तिया 12, 5 चौक 20 प्लस 15, और इसका अनुपात निकालना है किससे, न्यूनतम चाल 3 से। 3 से 3 कट गया, ऊपर 60 बच रहा है, एक ही ऑप्शन में बच रहा है, और नीचे जो भी होगा वो 47 आएगा ही आएगा। एक वृत्त की जीवाएं EF और GH बिंदु T पर काटती हैं, ET और TF दे रखा है 3 5 ओ, और GT और TH दे रखा है। हम जानते हैं जब भी कोई जीवाएं काटती हैं, आपने पढ़ा होगा कि दो जीवा AB और CD O पे काटती हैं, तो OA इंटू OB OC इंटू OD के बराबर होता है, ये तो पढ़ा है। तो आप ऐसा करो, इसको X लिखो, इसको Y, इसको X लिखो और इसको लिखो Y Y। अब U कितना आ गया 8x आ गया, V कितना आ गया 5y। अब आप ये कह सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 तिया 15x² बराबर 3 दूनी 6y² के बराबर है। मैं कह सकता हूँ x² बटे y² बराबर 2/5 है। हमसे क्या पूछ रहे हैं ये सवाल में, यानी 8 8 64 x² बटे 55 25 y²। अगर x² y² की वैल्यू यहाँ रख दूं तो ये आ रहा है 64 दूनी 128, 25 पंजे 125, ए इज द करेक्ट आंसर। चित्र बनाने की जरूरत नहीं, जब पता चल गया जीवाएं टी पे काट रही हैं, तो हम क्या करेंगे, आपस का मल्टीप्लिकेशन इक्वेट कर देंगे। लास्ट सवाल है, 1.60 मीटर से कम लंबाई वाले छात्र, ये 10 और 14 24,
ये तो उत्तर नहीं होंगे। और 160 से बड़े 11 और 8 19, तो एक ही ऑप्शन होगा बी 24 और 19 इज द करेक्ट आंसर। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात अगले मॉक टेस्ट में फिर होगी, तब तक विदा लेते हैं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।